आज हम डीएनए टेस्ट एज एविडेंस के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कोर्ट के लिए डीएनए टेस्ट साइंस का इशू नहीं होता। कोर्ट के लिए डीएनए टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का इशू होता है। साइंटिफिक एक्यूरेसी और लीगल परमिशन दोनों अलग चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये क्लियर किया है कि कोर्ट ये नहीं देखती कि डीएनए टेस्ट कितना एक्यूरेट है, बल्कि देखती है कि डीएनए टेस्ट करवाना कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर सही है या नहीं। इसी अप्रोच को सुप्रीम कोर्ट ने शारदा वर्सेस धर्मपाल 2003 के केस में क्लियरली एक्सप्लेन किया। कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट ऑर्डर करने का पावर कोर्ट के पास है, लेकिन ये पावर नॉर्मल प्रैक्टिस के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यहाँ पहली बार ये प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया कि डीएनए टेस्ट एक सीरियस इंटरफेरेंस है, ना कि एक रूटीन एविडेंस। सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू रहा है कि ट्रुथ इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर ट्रुथ निकालने का तरीका किसी की प्राइवेसी, डिग्निटी और आइडेंटिटी को परमानेंट नुकसान पहुंचाता है, तो ऐसा ट्रुथ लॉ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 112 एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल एजम्पशन क्रिएट करता है। लॉ कहता है कि अगर कोई चाइल्ड वैलिड मैरिज के दौरान पैदा होता है, तो वो लॉ ये मानकर चलता है कि हस्बैंड ही उस चाइल्ड का फादर है। ये एजम्पशन बायोलॉजी पर बेस्ड नहीं है, बल्कि पब्लिक पॉलिसी पर बेस्ड है। लॉ का एम ये नहीं है कि हर सिचुएशन में बायोलॉजिकल ट्रुथ निकाला जाए। लॉ का एम ये है कि चाइल्ड को इनलेजिटिमेसी के सोशल और मेंटल स्टिग्मा से बचाया जाए। इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने कामती देवी वर्सेस पौशीराम 2001 के केस में क्लियरली समझाया। कोर्ट ने कहा कि चाहे डीएनए टेस्ट साइंटिफिकली कितना भी एक्यूरेट क्यों ना हो, सेक्शन 112 का प्रिजम्पशन तब तक नहीं टूट सकता जब तक नॉन एक्सेस प्रूव ना हो। नॉन एक्सेस का मीनिंग भी क्लियर किया। नॉन एक्सेस का मतलब सिर्फ मैरिटल डिस्प्यूट, सेपरेशन या इमोशनल डिस्टेंस नहीं होता। नॉन एक्सेस का मतलब होता है फिजिकल लेवल पर रिलेशनशिप का बिल्कुल पॉसिबल ना होना। जब तक ऐसी फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग और क्लियर एविडेंस के साथ प्रूव नहीं होती, तब तक सेक्शन 112 इंटैक्ट रहता है और डीएनए टेस्ट का सवाल ही नहीं उठता। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कामती देवी के बाद कई बार रिपीट की है। अब डीएनए टेस्ट के नेचर को समझना ज़रूरी है। डीएनए टेस्ट कोई सिंपल मेडिकल टेस्ट नहीं है। ये डायरेक्टली व्यक्ति के शरीर से जुड़ा हुआ है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल आइडेंटिटी में स्टेट का इंटरफेरेंस होता है। सुप्रीम कोर्ट ने डीएनए टेस्ट को सीरियस प्राइवेसी वायलेशन माना है, खासकर आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में। प्राइवेसी सिर्फ पर्सनल स्पेस तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि बॉडी पर कंट्रोल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल चॉइस सब इंक्लूडेड होता है। इसी रीजनिंग को सुप्रीम कोर्ट ने शारदा वर्सेस धर्मपाल के बाद और क्लियरली डेवलप किया। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को फोर्सफुली डीएनए टेस्ट के लिए कहना उसके बॉडी पर कंट्रोल और चॉइस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। इसीलिए डीएनए टेस्ट को एक्सेप्शनल पावर माना गया, नॉर्मल प्रोसेस नहीं। कोर्ट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट एंगल हाईलाइट किया, चाइल्ड का इंटरेस्ट। चाइल्ड किसी मैट्रिमोनियल या फैमिली डिस्प्यूट का पार्टी नहीं होता, लेकिन डीएनए टेस्ट का सबसे गहरा इफेक्ट चाइल्ड पर ही पड़ता है। अगर एक बार चाइल्ड की लेजिटिमेसी क्वेश्चन हो गई, तो उसका स्टिग्मा पूरी ज़िंदगी साथ रह सकता है, चाहे बाद में कोर्ट का फाइनल डिसीजन कुछ भी हो। इसी चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच को सुप्रीम कोर्ट ने अपर्णा अजिंक्या फिरोदिया वर्सेस अजिंक्या अरुण फिरोदिया 2023 के केस में स्ट्रांगली रिपीट किया। कोर्ट ने कहा कि चाइल्ड का राइट है कि उसकी लेजिटिमेसी बिना सीरियस रीज़न के क्वेश्चन ना की जाए, और ये राइट चाइल्ड के प्राइवेसी और डिग्निटी का हिस्सा है। कोर्ट ने एक स्ट्रॉन्ग लाइन बोली, चाइल्ड इज़ नॉट एविडेंस। चाइल्ड का फ्यूचर अडल्ट पार्टी के डाउट्स या क्यूरियोसिटी का कोलैटरल डैमेज नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि अगर डीएनए टेस्ट को रूटीन बना दिया गया, तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में एक डेंजरस ट्रेंड शुरू हो जाएगा। हर डाउट, हर चीज़ पर डीएनए टेस्ट की डिमांड होने लगेगी। इसी कंसर्न को सुप्रीम कोर्ट ने इनायत अली वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना 2022 केस में एड्रेस किया। कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट को रूटीन इन्वेस्टिगेटिव टूल बनाना कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के खिलाफ है। इस केस में कोर्ट ने क्लियरली क्लैरिफाई किया कि डीएनए टेस्ट तभी ऑर्डर हो सकता है जब बहुत स्ट्रॉन्ग और अनअवॉइडेबल नेसेसिटी हो, बाकी एविडेंस डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए काफ़ी ना हो। कोर्ट ने एक और इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी दी, पैटर्निटी और
लेजिटिमेसी अलग चीज़ें हैं। बायोलॉजिकल फादर अलग हो सकता है, लेकिन लीगल फादर सेक्शन 112 के अंडर अलग हो सकता है। लॉ लेजिटिमेसी को प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ बायोलॉजिकल कनेक्शन को नहीं। इस प्रिंसिपल को सुप्रीम कोर्ट ने इवान रत्नम वर्सेस मिलन जोसेफ 2025 के केस में क्लियरली एक्सप्लेन किया। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 112 का पर्पस हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना नहीं, बल्कि चाइल्ड को इलेजिटिमेसी से प्रोटेक्ट करना है। मेंटेनेंस केसेस में भी इलेजिटिमेसी का प्रिजम्पशन इजीली डिस्टर्ब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई डीएनए टेस्ट करवाने से मना करता है तो कोर्ट ऑटोमेटिक नेगेटिव इन्फेरेंस नहीं ले सकती। अगर डीएनए टेस्ट का ऑर्डर ही कॉन्स्टिट्यूशनली सही नहीं होता तो उसके रिफ्यूजल पर एडवर्स इन्फेरेंस लेना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ये प्रिंसिपल शारदा वर्सेस धर्मपाल के बाद के केस में बार बार फॉलो किया गया है। कोर्ट ने ओवरऑल अप्रोच बिल्कुल क्लियर है। डीएनए टेस्ट ट्रुथ का शॉर्टकट नहीं है। सेक्शन 112 एक प्रोटेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है। चाइल्ड की डिग्निटी और प्राइवेसी अडल्ट डिस्प्यूट से ऊपर है और डीएनए टेस्ट हमेशा एक्सेप्शन रहेगा, रूल नहीं। इसीलिए इंडियन कोर्ट्स ने डीएनए एविडेंस को साइंस के कंट्रोल में नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के कंट्रोल में रखा है।